हेलो गाइस, मैं सरोवर, एक बिजनेस कंसल्टेंट, एक मोटिवेशन स्पीकर एंड फॉरएवर बिजनेस ओनर FBO। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे चीज़ के बारे में, एक ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जो नॉर्मली नेटवर्कर्स करते हैं। न्यू जॉइनर्स अगर न्यू नेटवर्कर बनते हैं तो वो खासकर उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको उन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ज्वाइनिंग से पहले उन्हें ये बता दें तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और आपका जो वर्किंग है वो जल्दी फास्ट होने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ज्वाइनिंग के बाद भी बताते हैं तो उसके माइंड से एक चीज़ हल्की हो जाएगी कि आपको ये हो जाएगा कि वो मेरा जो क्लाइंट है बहुत मेरा साथ देता है, इसलिए मुझे ये बात बताइए, क्योंकि वो मेरी जल्दी ग्रोथ चाहता है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं मैं आपको सामने रखता हूँ। नंबर एक वो चाहता है कि उसके माइंड में जब होता है तो ज्वाइनिंग हमने किसी भी वजह से कराई हो, हमने और इन्फॉर्मेशन कराई हो, उसको कंपनी अच्छी लगी हो, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट कुछ भी अच्छा लगा हो, हम जो भी इन्फॉर्मेशन दी उससे वो प्रभावित हुआ हो, उससे वो ज्वाइनिंग करता है। नंबर 2, ये हमारे मोटिवेशन से हुआ, क्योंकि मोटिवेशन भी एक जरिया होता है किसी को ज्वाइन कराने का। तो ये 2 तरीके होते हैं किसी को ज्वाइनिंग कराने के। अब दूसरी चीज़ है, बट उस ज्वाइनिंग तो हो गई है, हमारे साथ बिजनेस में आ गया, बट वहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि उसके माइंड में एक चीज़ रहती है कि कंपनी से जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं इससे कंपनी को तो टर्नओवर नहीं हो रहा, कंपनी को तो फायदा नहीं हो रहा, या मेरे क्लाइंट को तो फायदा नहीं हो रहा। बट ये चीज़ उसके माइंड में कहीं ना कहीं घर कर जाती है, उससे उसके कभी ना कभी इन फ्यूचर उसके माइंड में नेगेटिविटी आती है, या कोई भी कुछ क्वेश्चनिंग करके उसको नेगेटिव कर देता है जिसकी वजह से वो आपका साथ छोड़ देता है। तो ये आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 1, मैंने आपको जैसे बताया कि उसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि मेरे प्रोडक्ट लेने से कभी मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझाना जरूरी है कि उसे क्लियर करना जरूरी है, जो तुझे इनकम आएगी यहाँ से, जो तुझे कमीशन मिलता है प्रोडक्ट्स पर, वो तेरे प्रोडक्ट्स के सेलिंग पे मिलता है, उसके मूव करने पे मिलता है। या आपको नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपको एक एथिकल बिजनेस में है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मिलियनर्स बने हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग मिलियनर्स बने हैं, यहाँ पर लाखों करोड़ों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो उसको यहाँ पे समझना जरूरी है कि यहाँ पैसा कैसा आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा होता है प्रोडक्ट मूविंग में। प्रोडक्ट मूविंग मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि बहुत इजी वे से समझाता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ उतरी है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, वो हेल्थ के रिजल्ट वो देती है, उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोग पसंद करते हैं, उसे शेयर करना पसंद करते हैं, तो वो एक एथिकल कंपनी है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी हम वो कंपनी से हम उसे एसोसिएट होते हैं तो कंपनी से हम कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, उसके लिए हमारे को एक स्पॉन्सर की जरूरत होती है जो कि हमारा एक अपलाइन होता है। अपलाइन के थ्रू हम उस कंपनी के हमारे एक स्पॉन्सरशिप मिलती है, उससे हम प्रोडक्ट्स लेते हैं उस आईडी से, जिससे और उसके थ्रू, क्योंकि जो हमारा अपलाइन है उसने हमें बताया कि प्रोडक्ट इसके कितने बेनिफिट हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस वजह से उस अपलाइन को कुछ इनकम ऑफ कमीशन पहुंचती है जो कि उसका हक होता है। आगे आप भी अगर किसी को स्पॉन्सरिंग कराते हो या अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करते हो तो आपको एक इनकम मिलती है, जिससे आपकी एक कमीशन बनती है और वो आपकी एक्चुअल इनकम होती है, एथिकल इनकम होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे किसी को धोखा नहीं दिया, आपने इंफॉर्मेशन दी वर्ड टू माउथ के थ्रू। जैसे कि आप हर बारी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगी, मान लेते हैं आपने एक थिएटर में गए, आपने एक फिल्म देखी, मान लेते हैं 3 इडियट्स देखी, आपने थिएटर में गया, आपने 3 इडियट फिल्म देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने अपने घर में बताया, अपने चाचा के, ताऊ के, मामा के, दोस्त, अपने दोस्तों में बताया, इन सभी को आपने बताया, और बट उनमें से काफ़ी लोग, मतलब 20 जनों को बताया और उनमें से 10 लोग चले गए, और 10 लोगों को चले तो गए, पर उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ
नहीं, बट यहाँ पर कंपनी का टर्नओवर हो जाता है कि आपकी वजह से कंपनी का टर्नओवर हुआ बट आपको कुछ नहीं मिला। बट यहाँ पर आपकी वजह से अगर कोई भी टर्नओवर होता है तो कंपनी आपको एक कमीशन देती है जिसे इनकम मिलती है, और लोग इसी कमीशन की वजह से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पैसा करते हैं। और दूसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? काफ़ी लोग समझते हैं कि यहाँ पे दो के नीचे दो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बंदे जोड़ दो, आप कितने भी बंदे जोड़ सकते हो, बट उससे आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। अगर आपको वो कोई कहता है कि आपको बंदे जोड़ने में पैसा आएगा, वो फ्रॉड है। अगर आप इसमें अगर फंस गए तो कंपनी को आप अगर या कुछ इस इंडस्ट्री को आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपकी गलती होगी, आपने उस कंपनी के बारे में जाना ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। कंपनी क्या कहती है, ये इंडस्ट्री क्या कहती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अगर मूव करते हो या खुद इस्तेमाल करते हो या किसी के पास शेयर करते हो वर्ड टू माउथ के थ्रू बताकर, अगर वो आपसे कंज्यूम करता है, हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेता है, तब आपको इनकम मिलती है, तब आपको इनकम मिलती है। और यहाँ पर तीसरी चीज यहाँ पर ये है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने आपको एक चीज मैं अभी तक नहीं बताई, लोग अपलाइन को देखते हैं कि अपलाइन को तो फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे अपलाइन का जरूर फायदा हो रहा है, क्योंकि वो आपको लेकर आया, उसने आपको सेलिंग करे अपने वर्ड टू माउथ के थ्रू, क्योंकि उसने आपको प्रोडक्ट सेल करा है, आज से आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उसमें आपने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो अपलाइन की कुछ सेलिंग हो जाती है, अपलाइन से उसको कमीशन मिलता है। बट यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी वजह से मेरे अपलाइन का फायदा हो रहा है तो मैं बिजनेस क्यों करूं, बट यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर बिजनेस ना भी करो तो भी आपके अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आप ना भी करो तो कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपके अपलाइन को फर्क पड़ेगा कि आप ना करो, क्योंकि उसके बाद लाखों लोग हैं बताने के लिए, करोड़ों लोग हैं देखने के लिए, पर क्या उसमें से कुछ लोग नहीं है जो कि उसके प्रोडक्ट्स ले सके? कि आपके आने से पहले भी कंपनी चल रही थी, आपके ना करने से भी कंपनी चलेगी, आपके आने से पहले भी आपका अपलाइन था, वो कंपनी में वर्किंग कर रहा था, उसको इनकम आ रही थी, आपके ना आने से भी उसको इनकम आएगी, क्योंकि उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो आप नहीं है तो कोई और, वो नहीं है तो उससे कोई और, वो नहीं है तो उससे कोई और, बट आपके पास चॉइसेस कम है। कि आपको ने सिर्फ ये देखना है कि आपका प्रॉफिट कहाँ होगा, आपका प्रॉफिट कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आप काम करते हो तो आपका प्रॉफिट होता है, अगर आप काम नहीं करते तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, कि उसने प्रोडक्ट्स मूव करे उसको इनकम आई, आप प्रोडक्ट्स मूव करोगे आपको इनकम आएगी। एंड इसी तरह से अगर आप अपना चैनल बना लेते हो, अपनी कुछ टीम बना लेते हो, तो आपको टीम से भी कुछ इनकम ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मान लेते हैं कि आप मेरे डायरेक्ट में हैं, उस इनकम में मेरे को डायरेक्ट की इनकम आ गई, आपने भी अपनी टीम बनाई तो मुझे उससे भी एक इनकम आएगी, आगे बढ़ती जाएगी टीम, उसमें से मेरे को कुछ ना कुछ मेरे को इनकम ऑफ कमीशन मिलता रहेगा। इसलिए यहाँ पे एक और इनकम क्रिएट होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो हमारे चैनल क्रिएट करने के बाद, एक सिस्टम को क्रिएट करने के बाद, एक टीम बनाने के बाद, जो हमारे काम किए बगैर भी हमारे को मिलती है। क्योंकि जॉब में हम सोचते हैं कि हमारे को जॉब करते हैं हमारे को इनकम मिलती है, वो एक इनकम होती है जरूर, वो होती है एक्टिव इनकम, जो एक मजदूर करता है, एक जॉब करता है, एक प्रोफेशनल करता है, वो सिर्फ तब तक ही पैसा कमाता है जब तक वो उसमें काम कर रहा है, जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है, 9 to 5 वो काम कर रहा है तभी उसको पैसा है। बट पैसिव इनकम करता है कि आपने थोड़ी मेहनत करी, आपने अपनी टीम बनाई, उसमें के बाद आप काम करो या ना भी करो तो भी आपको पैसे मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी टीम काम कर रही होती है, क्योंकि वो अपने लिए काम कर रही होती है, तो उससे आपको भी कुछ इनकम आती है, कुछ इनकम ऑफ कमीशन मिलता है। तो इस तरह से एक चैनल के थ्रू आप मैक्सिमम इनकम कमाते हो, जो कि आप अदर बिजनेस में, अदर जॉब में आप बहुत ही कम पैसा, मतलब जो 10-20 साल लगाकर आप जो इनकम कमाते हो, वो यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आप 1 या 2 साल में अचीव कर लेते हो। इसलिए मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम प्रोफेशनल इस फील्ड को चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्किल है, जो यहाँ पे कल्चर है, जो यहाँ पे सराउंडिंग है, जो यहाँ पे ग्रुप है, जहाँ पे नॉलेज है, जो
जो उनको जो 10 से 20 साल के बाद मिलनी होती है वो यहाँ पर 2 से 4 साल में मिल जाती है। इसलिए जो उनकी जो इनकम है, उनके पर्सनल डेवलपमेंट है, जो उनकी नॉलेज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है। वो उस टाइम को जो कि बाकी बचे टाइम को वो किसी और फील्ड में लगा सकते हैं या अपने बिजनेस को और ग्रोथ करने में लगाते हैं, इससे उनको और भी ज़्यादा इनकम आती है। आपको ये समझ चुके होंगे कि अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ना भी कर रहे हैं तो आप कोई फायदा नहीं होगा, ना आपके क्लाइंट को ना आपके कंपनी को। आप ये सोच रहे हैं कि आपके होने या ना होने से कंपनी को फायदा हो रहा है, आपका क्लाइंट को फायदा हो रहा है, आप गलत हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी वैसे ही इनकम क्रिएट कर पाएंगे जैसे कि आपके अपलाइन कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को काफ़ी लोगों को शेयर करें, अपने साथ प्रॉपर टीम को शेयर करें, ताकि उनके माइंड में जो ये क्वेश्चन है वो उसका जवाब उन्हें मिल सके और वो एक फोकस के साथ अपने बिजनेस को एथिकली बिल्ड करें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें तो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी और आपको कौन सा टॉपिक पर आपने चाहते हैं